कुसुम ने बहू पूजा से कहा, पूजा बहू, समीर खाना खा रहे हैं क्या? पूजा किचन से बोली, हाँ माताजी खा रहे हैं। कुसुम जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू मुझे भी खाना दे दो, भूख लग रही है। पूजा बड़बड़ाते हुए बोली, तब से पूछ रही थी खाना खा लो, तब तो आपसे खाया नहीं गया। अब जैसे ही समीर खाने बैठे हैं आपको भी भूख लगाई, इधर उधर नहीं खा सकती हो। वह तो दिन भर दुकान पर सिर मार कर और मेहनत करके आते हैं। कुसुम जी बोली, मैं तो इसलिए मना कर रही थी कि बार बार तुम्हें रोटी सेकनी पड़ती है। बहू एक रोटी खानी है, ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती, इसलिए मैंने उस समय मना कर दिया था। अब समीर की रोटी सेक रही हो तो मुझे भी दे दो। पूजा बड़बड़ाती रही और थाली लाकर सासू माँ को दे दी। लो खाओ गरम गरम रोटी, कहो तो चूल्हा और तवा भी यहीं ले आऊं। किचन से लाते लाते भी तो रोटी ठंडी हो गई होगी। कुसुम जी की आंखों में अपमान के आंसू भर आए। 2 बूंद टपक कर रोटी पर गिर गए। रोटी देखकर अन्यास ही मुस्कुरा उठी और अपने आप से ही बोल उठी, यह देखो मेरे आंसुओं से मेरी रोटी गीली हो गई, अब यह मुलायम हो गई। और वह रोटी को सब्जी में डुबोकर खाने लगी। कुसुम जी को अपना समय याद आ गया जब संयुक्त परिवार था और सब लोग गरम गरम खाना खाते थे। सास ससुर दादा दादी जी देवर ननद सब उनके हाथ की बनाई रोटी की कितनी तारीफ करते थे। ससुर जी तो हमेशा यही कहते, हमारी कुसुम बहू ऐसी रोटी बना दे कि जिसके मुंह में एक दांत भी न हो वह भी आराम से खा ले। कितनी मुलायम है देखो, मक्खन की तरह। तब तक समीर आ गया और बोला, क्या बात है माँ, कहाँ खो गई? यह रोटी ठंडी हो रही है, खाओ ना। कुसुम जी बोली, हाँ बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। समीर ने कहा, माँ एक और रोटी और ले लो ना, मैं लेकर आता हूँ। एक रोटी से तुम्हारा पेट भर गया? कुसुम जी बोली, बेटा बुढ़ापे का शरीर है, अब जवान थोड़ी न हूँ जो 4-5 रोटी खाऊंगी। समीर बोला, माँ तभी इतनी कमज़ोर हो, जब मैं छोटा था तब तो आप हमसे कहती थी खाने से ताकत आती है। अच्छा माँ, आधी रोटी ले लो। आज बेटे की मुनहार देखकर कुसुम जी ने मुस्कुरा कर कहा, तू इतना जिद कर रहा है तो ला आधी रोटी रख दे, खा लूँगी। और वह बच्चों की तरह खुश हो गई। समीर पास में ही बैठ गया और बोला, माँ आप जल्दी खाना खा लिया करो, मुझे तो दुकान से देरी हो जाती है। पूजा माँ को जल्दी खाना दे दिया करो, 9:30 बज रहे हैं, आप इतनी लेट खाना खाएंगे? कुसुम जी ने कहा, पूजा तो कह रही थी बेटा, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। अब तुम्हारे साथ गरम गरम रोटी खा लेती हूँ तो पेट भर जाता है। पूजा ने बड़ी ही गुस्सैल नज़रों से कुसुम जी की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। समीर ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल से थोड़ा जल्दी आ जाया करूँगा, फिर हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। देखते हैं कौन ज़्यादा खाएगा और कितनी जल्दी खाएगा। कुसुम जी हंसने लगी और बोली, बेटा तुम भी बुढ़ापे में मेरा मजाक कर रहे हो? अब मैं तुम जैसे जवान की बराबरी कर पाऊंगी क्या? समीर बोला, माँ कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया था, तभी तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया और आप इतनी कमज़ोर होती चली गई। अब लापरवाही बिल्कुल नहीं होगी। पापा के जाने के बाद आपने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया। मुझे आज भी याद है जब आप बचपन में हमको और दीदी को खाना खिलाती थी। ना जाने कितने तौर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खिला देती थी। ये तोता का, ये चिड़िया का, ये कौवा का, हम दोनों आपके हाथों से अमृत खाया करते थे। इतना कहते कहते समीर भावुक हो उठा और उसकी आंखें झलक उठी। कुसुम जी बोली, यह देखो इतना बड़ा बच्चा रो रहा है। अरे बेटा, पेट भरकर ही खाती हूँ, भूखी नहीं रहती हूँ। एक दिन की तो बात नहीं, रोज ही है। बेटा का प्यार देखकर कुछ कहना चाह रही थी, वह कह भी नहीं पाई। अपने बेटे को
कि तुम्हारे साथ खाने में मुझे गरम रोटी मिल जाती है और जब अकेले खाती हूँ तो कभी तो दोपहर की और कभी मोटी रोटी, इसलिए तो तुम्हारे साथ खाने के लिए बैठी रहती हूँ, क्योंकि ठंडी और बासी रोटी अब दांतों से नहीं कटती। लेकिन बहू बेटे के बीच में कोई अनबन ना हो, यह सोचकर चुप रह गई। वो जानती थी अगर वह जरा सा भी कुछ कह देंगी तो बेटा आफत कर देगा और बहू बाद में बेटे भी से भी ज़्यादा उनका जीना हराम कर देंगी, इसलिए चुप थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।